अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं कुक एंड केयर बाय राबिया। और आज मैं लाई हूँ एक चटपटी खुशबूदार और मज़ेदार दही बेसन की कड़ी और साथ में गरम गरम बॉयल राइस। और आप बताएं, कड़ी हो साथ चावल ना हो, ये तो ऐसे ही है जैसे चाय बगैर बिस्किट के। और अब आते हैं इसकी तरकीब की तरफ, ताकि आप भी इसकी लज्जत अपने घर में ले सकें। अब हम प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक को चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक है बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हांडी में डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक जो बारीक चॉप किया हुआ है। और आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी भी चटपटी और मज़ेदार बने, तो आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। प्याज और टमाटर हमारा जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच है लाल मिर्च तीखी वाली, और 1 चम्मच है हमारे पास हल्दी। और 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। और दही मैंने 1 kg ली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी बहुत मज़ेदार बने तो हमने दही खट्टी लेनी है। और 1 कप के करीब मैंने इसमें बेसन डाला है, थोड़ा सा पानी, और चॉपर में मैश कर लूँगी दही और बेसन को। दही और बेसन हमारा देखें बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। और इधर हमारा मसाला भी रेडी है। और पानी मैं इसमें डालूँगी 1.5 लीटर के करीब से हमने इसको हिला लेना है। और इसको मैं 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो आंच पे पकाऊंगी, ताकि जो बेसन का कच्चा टेस्ट है इसमें वो ना आए। और अब आते हैं असल हीरो की तरफ, पकोड़े बनाना। और मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। इनको मैं पतले पतले और लंबे लंबे काट लूँगी, बस ऐसे ही जैसे नंद की बातें लंबी और तेज़। और कड़ी में पकोड़ा ना हो और ऐसे ही लगता है जैसे शादी में बिरयानी ना हो। ये 4 कटोरी जो आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैंने क्या क्या डाला है पकौड़ों में। और आलू को हमने ऐसे ही पतले पतले लंबे लंबे काटने हैं, और बिल्कुल ऐसे ही छुरी चलाएंगे हम इस पे। और इस तरह से हमारे जो आलू हैं वो कट जाएंगे सारे। और अब हम तैयार करते हैं पकौड़ों का मिक्सचर। तो सबसे पहले हम डालेंगे आलू बिल्कुल बारीक और लंबे लंबे, और इसमें जाएगा पालक, और दूसरी कटोरी हमारी मेथी, और ये तीसरी कटोरी है हमारी धनिया की, और चौथे नंबर पे है हमारे पास पुदीना। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। इनको हमने बिल्कुल बारीक सीज़र की मदद से काट लेंगे। और साथ मैंने 2 लेमन लिए हैं, इसका जूस निकाल के इसमें डालूँगी। लेमन डालने से पकोड़ा का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है इनको थोड़ा सा, और इसमें 1 चम्मच जीरा गया है, 3 चम्मच साबित धनिया, और 1 चम्मच नमक, और 1 ही चम्मच डाला है लाल मिर्च, और 1 ही चम्मच हल्दी। और साथ बेसन मैं लूँगी इसमें 4 से 5 चम्मच बड़े। इनको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन और कलौंजी। और मिक्सचर हमारा हो गया है तैयार। ऑयल मैंने पहले से रख दिया है, गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे फोक से पकोड़े, और आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके से डाल रही हूँ। और 5 से 6 मिनट हमें लगेंगे इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। तो हमने फोक की मदद से इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और बिल्कुल हमने इसकी आंच मीडियम ही रखनी है, हाई मीडियम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं क्रिस्पी बनकर तैयार हों। और जैसे ही इन पकोड़ों का कलर अच्छा सा आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इनमें दूसरे पकोड़े डालेंगे। देखें मज़ेदार बने हैं ना। और इस तरह हम इसमें और पकोड़े डालते जाएंगे।
और जैसे ही मैंने अपने शोहर को ये पकोड़ा एक टेस्ट करवाया तो वो मुस्कुरा कर बोले कि वाह राबिया, आपके पकोड़ों में तो दिल का सुकून है और आप चाहते हैं कि आपके घर वाले भी आपकी इसी तरह से तारीफ़ करें, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और मैंने भी मुस्कुरा कर बोला कि जनाब, दिल का सुकून नहीं, बेसन का जादू है। और बातों ही बातों में पकोड़े मैंने देखे तो पड़े ही नहीं थे। और लग रही है ना मज़ेदार रेसिपी मेरे पकोड़ों की। और साथ ही कहने लगे कितनी और देर लगेगी इन पकोड़ों को। मैंने कहा शौहर साहब 5 मिनट वेट, अभी हो जाते हैं तैयार पकोड़े। और ऐसे ही हम बातें करते रहे और हमारे पकोड़े जो हैं गोल्डन गोल्डन होते रहे और इनका अच्छा सा कलर आ गया। और मैंने कहा लो जी, पकोड़े बनकर तैयार, देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कढ़ी हमारी 1 घंटा हो गया है और ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे। अब आधे पकौड़े हम इसमें अभी डाल देंगे और आधे हम साथ रख लेंगे। और जैसे ही तड़का मैंने लगाया तो शोहर की आवाज़ आई कि राबिया, हो गई कढ़ी तैयार। और मैंने प्लेट शोहर के सामने रखी और बोले राबिया, आज तो कुक एंड केयर ने वाकई केयर कर लिया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुक एंड केयर। बाय राबिया, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ।